अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने कल का व्लॉग जो देखा जिसमें मैंने आपको अपने गिरने का और चोट का जिक्र किया था, आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी, वेल विशेज़ आपने भेजी मुझे, और आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों के इतने प्यारे लफ्ज़ों ने, वो कहते हैं ना कि मेरी तकलीफ़ एक्चुअल में वो कहते हैं ना आधी कर दी थी, तो उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अब आते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। तो आज थी जी हमारी एक्चुअली वेडिंग एनिवर्सरी होती है 21 को, तो वो वीकडेज थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें वीकेंड पे हम अपनी जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं जी एनिवर्सरी का डिनर खाने के लिए, जो कि है बच्चों ने प्लान किया था। ऑलवेज़ ही हम यहीं पे आते हैं। ये जो जगह है कबाब हाउस इसका नाम है, और इस जगह पे हम लोग हमेशा स्पेशल डेज़ पे ही आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बार बार आने से वो कहते हैं ना कि आपको उस जगह का वो जो टेस्ट है वो चीज़ें आपको बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और इतना रश था, तो हमने दजाना को एक साइड पे हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा तुम अंदर जाओ और पहले जाके देख के आओ कि अगर कोई टेबल अवेलेबल है तो हम लोग अंदर आ जाएंगे, नहीं तो हम लोग यहीं पे बैठे रहते हैं, क्योंकि एक तो सर्दी बहुत है, दूसरा रश बहुत था, और दूसरा तीसरा ये था कि क्योंकि कल इनके पास क्रिसमस है, तो क्रिसमस की वजह से सब लोगों को छुट्टी है। और छुट्टियों की वजह से बहुत सारे लोग बाहर निकले होते हैं खाना खाने के लिए। दजाना अंदर गया, फिर उसने मुझे बुलाया, मैं अंदर गई, एक टेबल अवेलेबल थी, तो उसने मुझे बोला कि अम्मा आप आके देख लें। तो मैं गई, मैंने टेबल देखा, मुझे उसकी लोकेशन अच्छी लगी, मैंने कहा चले अब आ जाए, सबको मैं अब अंदर लेके जाने के लिए आई हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी अंदर। और आज हमने खैर से अपने शादी के 19 ईयर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र मैंने और नवीद ने साथ गुजारा, उस एक लंबे सफ़र की सबसे खूबसूरत चीज़ ये जो हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह हमारे साथ। तो ज़िंदगी में वही वाली बात है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चेंजेस आते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपकी लाइफ एकदम से वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल पे चली जाती है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने उस चीज़ में, उस रिश्ते में आपके लिए बरकत डाली हुई है ना, तो आप यकीन करें कि वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो जाती हैं। जस्ट लाइक मेरी ज़िंदगी में जब मेरी शादी हुई थी, बहुत यंग थी मैं, और इतने यंग होने की वजह से क्या था कि जब मेरी शादी हुई तो सब मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब लोग मुझे बोलते थे कि इतनी जल्दी इसने शादी कर ली, इतनी जल्दी शादी कर ली। तो कभी एक दो लम्हे के लिए आप कह लें, कुछ अरसे के लिए मुझे लगा कि शायद कोई ये बहुत जल्दी का मैंने फ़ैसला तो नहीं कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा प्लानर है, जितनी प्लानिंग हम सोच सकते हैं वो हमारे से बहुत आगे जाके हमारे लिए सोचते हैं, और हमारी ज़िंदगी में हमेशा बहुत अच्छा होता है। तो जनाब बस मेरी दुआ है कि सबकी बेटियों की, सबके घरों में किसी की बहनें हैं, बेटियां हैं, जो भी लोग उनके अराउंड रहते हैं, अल्लाह ताला उनकी किस्मतें अच्छी करे, उनके लिए अच्छा साबित करे उनकी ज़िंदगी का ये स्टेप, क्योंकि शादी बहुत बड़ा स्टेप होती है। तो ये देख लें जनाब, अब मैंने कहा आपको ज़रा इनको मेन्यू दिखा दूँ, प्राइसेस आगे लिखी हुई हैं। तो अभी एक सेकंड में हम भी कर ही रहे थे, तो एपिटाइज़र्स आ चुके हैं। अब ये पहले हम लोग मैं ले लूँ, उसके बाद मैं आपको सारी प्राइसेस दिखाती हूँ। बहुत एक्सपेंसिव जगह है इसका, देखें इसका जो एक एक प्लेटर है वो $37, $38, इस तरह से। नवीद को ये वाली पसंद है, नवीद ने वो ऑर्डर किया है, जो चॉप्स हैं वो नवीद ने ऑर्डर की हैं। तो उसके बाद इनके पास डिज़र्ट्स भी होते हैं, सैलड्स भी होते हैं, सूप्स भी हैं। वो तो हम चीज़ें इतनी ऑर्डर नहीं करते, हम तो प्लेटर्स ही ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर आप हर प्लेटर के नीचे उसकी प्राइस भी देख सकते हैं, उसका नाम भी देख सकते हैं। हम लोग जब भी आते हैं हमारा बड़ा टिपिकल सा एक ऑर्डर होता है, मेरा, दजाना का, मीकाइल का, जिब्राइल का एंड बैबस का। लेकिन नवीद ऑलवेज़ डिफरेंट चीज़ ट्राई करते हैं। उनको यहाँ की सारी चीज़ें तकरीबन अच्छी लगती हैं, लेकिन तीन चार चीज़ों में वो ऑलवेज़ ऑलवेज़ कंफ्यूज होते हैं कि मैं आज क्या लूँ, मैं आज क्या लूँ। तो मैंने उनको बोला आपने जो लेना लें, हमें तो पता है कि हमने क्या लेना है। तो बच्चे जो है मेरे वो कबाब्स वगैरह खाते हैं शौक़ से, छोटे वाले जो हैं बच्चे, वो जिब्राइल को, मुझे और दजाना को, हमें सेम चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो हमारा ऑर्डर तो बड़ा वो कहता है ना कि कन्फर्म्ड होता है हमें कि हमने आज ये ही खाना है। और सालों सालों से मेरी प्लेट में तो कोई फ़र्क नहीं आया, ना मैं उसमें कुछ ऐड करवाती हूँ और ना ही मैं उसमें से कोई चीज़ माइनस करती हूँ। तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया हुआ। मैं गई थी, मैं ऑर्डर करके आ गई थी। डिज़र्ट वगैरह हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिया, क्योंकि बच्चों का प्लान था वापसी पे टिम हॉर्टन्स एंड 7-Eleven जाने का। तो मैंने उनसे पूछा कुछ खाने में लेना है, मीठे में तो बता दो। नॉर्मली हमारे घर में मीठा चूँकि ज़्यादा खाया नहीं जाता, हम लोग सिर्फ जंक वाला मीठा खाते हैं जिसमें कैंडीज़, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें हैं। हम लोग ये वाला मीठा ज़्यादा नहीं खाते हैं, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि मिठाई खा ली या इस तरह की कोई चीज़ हो।
या जिस तरह लोग घरों में खीर बनाते हैं, हलवे बनाते हैं, मेरे बच्चे तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। इनको सिर्फ इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं कि आइसक्रीम खा ली उसके बाद, खाने के बाद, या घर में अगर चॉकलेट्स पड़ी हैं तो वो खा ली। अदरवाइज़ हमारे घर में जो भी मीठे बनते हैं, इसलिए तो आप लोग जब मीठे की कोई फरमाइश करते हैं कि गुल प्लीज़ इस तरह का मीठा हमें बनाना सिखा दें, तो मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मैं बनाऊँगी तो हमारे घर में किसी ने भी नहीं खाना। तो अभी जनाब बस हमारे ऑर्डर का टाइम आ गया था, ऑर्डर आ चुका है हमारा, तो अभी आपको दिखाऊंगी सबकी प्लेट्स और सब ने क्या क्या ऑर्डर किया, उसके मुताबिक आपको बताती जाती हूँ क्योंकि आपको बड़ी सिमिलर चीज़ें नज़र आएंगी क्योंकि मैं और दजाना हम लोग ऑलमोस्ट सेम तरह की चीज़ें खाते हैं। नवीद की डिफरेंट होती है, बच्चों की डिफरेंट होती है। और ये ज़रा मीकाइल को चेक करें क्योंकि नवीद एंड दजाना दोनों कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, तो मीकाइल का दिल था कि एक एक पानी का ड्रॉप जो है ना वो इसमें से निकाल के ग्लासों में डाल दे। तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा मीकाइल तुम कर क्या रहे हो? कहते मैं पानी वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। तो हम लोग चूँकि खाते हैं तो हमारा ये होता है कि मैं और ये 3 छोटे बच्चे हम लोग तो कोल्ड ड्रिंक के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन नवीद एंड दजाना ये दोनों कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेते हैं। तो हमें चूँकि पसंद है तो हमारे लिए आ जाती है। वैसे पेप्सी मेरी बहुत बड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती, मुझे कोक ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोक ना हो तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ऑर्डर कर देती हूँ पेप्सी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो भाई। अगर ये भी ना हो तो फिर मैं 7 अप, जिंजर एल, कुछ भी होता है ना वो मैं पी सकती हूँ, लेकिन मुझे खाने के साथ ज़रूर चाहिए होता है इस तरह का कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक। तो ये देख लें नवीद का प्लेटर आ गया। नवीद में मटन भी है, बीफ भी है, चिकन भी है, सब कुछ है। दजाना सिर्फ चिकन खाता है और सैलेड्स वगैरह, उसके फ्राइज़ वगैरह सब कुछ होते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ वो खाती हूँ चिकन, राइस एंड सैलेड। जिब्राइल भी ये खाती है। और छोटे बच्चों के लिए कबाब्स आ रहे हैं, उनके कबाब्स वो पहले लेके आया, वो ख़राब थे। अब वो ख़राब नहीं थे, यानी कि वो दूसरे काइंड के थे। इनको चाहिए थे काफ्ता कबाब, और वो लेके आ गया था दूसरे जो बोटी होती है, कबाब बोटी उसे क्या बोलते हैं, जो भी होती हैं, सीख कबाब टाइप की जो चीज़ थी। तो अब वो उन्होंने बोला कि अब 15 मिनट्स मोर लगेंगे। नॉर्मली हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं बच्चों के खाने से पहले, लेकिन उनके फ्राइज़ आ चुके थे। हमने कहा चलो आप लोग फ्राइज़ खाओ, इतने में तुम्हारे कबाब आएंगे। तो अगर हमने इंतज़ार किया तो खाना हमारा ठंडा हो जाएगा। बेबरस भी कहती है मामा आप प्लीज़ खाएं, हम भी तो खा रहे हैं, हम फ्राइज़ खा रहे हैं, तो हमारे जब कबाब्स आ जाएंगे तो हम वो खा लेंगे। तो मीकेल एंड बेबरस ने कबाब्स ऑर्डर किए हैं, उनके कबाब जो कि रॉन्ग ऑर्डर आ गया था, तो अब हम उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना खाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलें जनाब, अब हमारा खाना खाते हैं। और फाइनली इवेंचुअली इन लोगों के कबाब भी आ गए थे और बहुत मज़े के कबाब बने हुए थे सीरियसली। 2 कबाब मिकाइल ने ऑर्डर किए थे और 2 कबाब ही बेबरस ने ऑर्डर किए थे। और ये हैं जी हमारी प्लेट्स। मिकाइल को फ्राइज़ अच्छे लगते हैं और ये है जी मेरी प्लेट जो मैं खा रही हूँ। अभी आपको दिखाऊँगी। हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं, अगर खाना काफ़ी ज़्यादा बच जाए तो फिर हम पैक करवा के वापस लेके चले जाते हैं, अगर थोड़ा सा बचता है तो फिर हम छोड़ देते हैं। तो ये देखें जनाब, ये है जी लेफ़्ट ओवर। और अच्छा ख़ास आज क्योंकि नवीद राइस नहीं खाते, आपको पता है नवीद राइस और रोटी वगैरह वो थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना मीट सारा खा लिया। दजाना कि ये लेफ़्ट ओवर प्लेट है और ये कहता है कि अम्मा मैं डन हो गया हूँ। ये दजाना की प्लेट है। यहाँ मैं आपको अपनी प्लेट भी दिखाती हूँ। ये है जी मेरी प्लेट जो मैंने खाई, बस मैं भी डन हूँ। और बच्चों ने कबाब्स खा लिए थे। जिब्राइल की प्लेट किधर है? जिब्राइल की ये प्लेट पड़ी हुई है। तो बस जिब्राइल भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और अब हम लोग यहाँ से खाना डन करने के बाद निकलेंगे। और मैंने नवीद से बोला आपका कुछ मीठा खाने पे दिल कर रहा है? कहते नहीं क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी। और ये देख लें, बेबस कहती है अम्मा आपकी कोल्ड ड्रिंक तो किसी से मिक्सअप नहीं हो सकती, सबको पता होता है आपकी लिपस्टिक जो है ना वो स्ट्रॉ के ऊपर लगी हुई है। और आज मैंने इतनी डार्क लिपस्टिक लगाई थी बड़े अरसे के बाद, तो वो वाकई ही ना बेबस हंस रही थी, कहती है अम्मा हम सबको होता है कि हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हमारे आगे पड़े रहें, वरना मिक्स हो सकते हैं, सेम है सबका, लेकिन आपका मिक्स किसी के साथ भी नहीं हो सकता। तो बस जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार हमने फैमिली डिनर किया। बहुत रश था, बड़ा ही मज़ा आया खाना खाने का। इतना फ्रेश फूड, इतना ज़बरदस्त खाना खा के अब हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ। लेकिन घर पे जाने से पहले 2 हमने स्टॉप करने हैं। एक हमने जाना है जी 7-11, उसके बाद हम जाएंगे जी टिम हॉर्टन। 7-11 से छोटे तीनों बच्चे लेते हैं और टिम हॉर्टन से जाना लेता है अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए। तो बस जनाब ये मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, और वो शेयर करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही होता है कि आप लोगों को बता सकें कि ज़िंदगी में जो कुछ भी आपके पास है, आपकी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ हैं, जो भी अच्छे लोग आपके अराउंड हैं, उनके साथ रह के अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने में ही आपकी ज़िंदगी की रौनकें हैं या अपनी ज़िंदगी में रंग होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अच्छा क्या है भाई, शादी की सालगिरह ही है ना, कौन सी इतनी बड़ी बात। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं पे करते हैं कि नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है, खैर है, कुछ भी नहीं है, क्या हो गया, शादी की सालगिरह है या बर्थडे है तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। तो जनाब छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बड़ा सारा वो चेंज लेके आती हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में इन छोटी खुशियों को अपने अपने तरीके से, जिस तरह से आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप अपने तरीके से सेलिब्रेट करें।
और इस बात को ना अपने ज़हन में लेके आएँ कि ज़िंदगी में ये है तो वो क्यों नहीं है, वो है तो अगली चीज़ क्यों नहीं है। क्योंकि अगर ज़िंदगी में आप अपनी चीज़ों की कमियों को देखना शुरू करेंगे ना, तो आप आपके पास जो चीज़ें हैं वो शुक्राना करना, या वो जिस पे आप शुक्र अदा करते हैं, या जिस पे आप लोग अल्लाह ताला की ज़ात के साथ करीब होते हैं, वो आप में से आप में कमी आ जाती है। तो हमेशा पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे डिफरेंट है, हम लोग हमारी जो बर्थडेज़ होती है उसमें हम लोग केक शेक कट कर लेते हैं, लेकिन हमारी एनिवर्सरी पे नॉर्मली हम लोग बाहर जाके डिनर कर लेते हैं। और जब हमारी कोई ईद बकरा ईद होती है तो हम लोगों को बुला के गेट टुगेदर कर लेते हैं। लाइक डिफरेंट तरीक़ों से हम डिफरेंट चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे तरीके हमारे हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को डिफरेंट तरीके से, लाइक बहुत बड़े गेट टुगेदर लोग करते हैं, बड़ी बर्थडे पार्टीज़ करते हैं, फ्रेंड्स को बुला लिया, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को बुला लिया, बच्चों के फ्रेंड्स को बुला लिया, अपने जो कोई नेबर्स हैं उनको बुला लिया, रिश्तेदारों को बुला लिया, और अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट कर लिया। कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को स्लोली स्लोली, जैसे हम करते हैं, हम सिर्फ फैमिली में रह के चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। ईद बकरा ईद पे मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाती हूँ, क्योंकि एक अच्छा ग्रैंड डिनर कर लेती हूँ और उसकी भी मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन बाकी जो हमारे बर्थडेज़ होते हैं हमारा, उसके बाद हमारी एनिवर्सरी हो गई, मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो घर के 6 लोग हैं ना, हम लोग आपस में ही सेलिब्रेट करते हैं। और हमें इस तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करने में बड़ा मज़ा आता है। लाइक हम लोग शायद आदी हो गए हैं, तो अपनी मर्ज़ी से जिसकी बर्थडे होती है उसके मुताबिक जिस तरह से वो मनाना चाहता है उसकी बर्थडे मना देते हैं, फिर अच्छी सी जगह पे डिनर कर लेते हैं, उसको कोई गिफ्ट वगैरह दे देते हैं, और इस तरीके से हमारा वो दिन डन हो जाता है। तो आज के दिन में भी यही था कि नवीद ने और मैंने, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोगों ने आज क्या करना है। बच्चों ने पूछा, हमने बोला कि बस यूँ करते हैं, जाएंगे बाहर और एनिवर्सरी का डिनर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये खुशी, आज का दिन हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखिएगा, और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी खुशियाँ, खुदा आपको उन खुशियों को सेलिब्रेट करने का और आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं जी घर। मिलूंगे कल आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।